स्वामी जी, मुझे सदैव मृत्यु से भय लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मेरे को लगता है कि मृत्यु क्या है उसको थोड़ा समझ लें, तो फिर भय को समझा जा सकता है। और कोई भी चीज़ को आप सकारात्मक लेकर के उससे जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हो। आपको मृत्यु से भय लगता है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी भय को आप सकारात्मकता से जोड़ लो। सकारात्मकता से जोड़ लें। आप रोज़ सोचो कि आज मैं मरने ही वाला हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा रोज़ सोचो, क्योंकि डर तो लगता ही है। तो रोज़ सोचो ना कि आज मैं मरने ही वाला हूँ। तो क्या करने का? एक तो नियमित ध्यान करने का कि अब आखिरी दिन है तो आखिरी दिन कम से कम ध्यान करें, ऐसा सोच करके रोज़ नियमित ध्यान करने का। तो एक तो उससे क्या होगा, नियमित ध्यान करना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा, किसी से भी झगड़ा मत करो। मरते मरते क्या झगड़ा करके मरने का, चलो। तो दिन भर में किसी से झगड़ा भी नहीं करोगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो दूसरा, कोई गलत कार्य नहीं करने का। मरते मरते क्या गलत कार्य करके जाना का ना, इसलिए गलत कार्य करना छूट जाएगा। और उसके बाद में जीवन में कुछ तो भी एक अच्छा कार्य करते मरते ना, इसलिए कुछ तो भी एक अच्छा कार्य को जोड़ो दिन में। तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने का। तो मृत्यु के भय से देखो कितना चेंज आ जाएगा। एक तो नियमित ध्यान होगा। दूसरा, किसी से झगड़ोगे नहीं। दूसरा, कोई बुरा कार्य करोगे नहीं, अच्छा कार्य करोगे। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन के अंदर एक चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। तो सचमुच उसको डरो ना, मृत्यु को डरो। और डर करके उस डर को ही एक सकारात्मक रूप से लो और उसके अंदर अपने को चेंज करो। और दूसरे दिन सूरज उगे तो फिर सूर्य देव को नमस्कार करो। हे सूर्य भगवान, तेरे कृपा में आज का दिन नजर आया। फिर सोचो कि आज का भी मेरा आखिरी दिन है, और फिर वही प्रक्रिया को दोहराओ। आप कल्पना करो, अगर ऐसी प्रक्रिया दोहराते रहे तो मेरा लगता है 6 महीने में आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। दूसरा, मृत्यु जो है ना, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के मृत्यु के अंदर सबसे पहली मृत्यु रहती है अधिभौतिक मृत्यु। अधिभौतिक मृत्यु है ना, वो एकदम सबसे निम्न स्तर की मृत्यु है, सबसे हल्के स्तर की मृत्यु है। इस प्रकार की मृत्यु अगर किसी को आई हो ना, तो उस समय अगर अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर उस समय आपको उपलब्ध हो जाए, तो उसके प्रयत्न से, क्योंकि ये शरीर तक ही रहती है, इसके प्रयत्न से मृत्यु को टाला जा सकता है। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन टाला जा सकता है। मतलब जो आ रही है वो आज नहीं आएगी, कल आएगी, टाल सकते। तो इस अधिभौतिक मृत्यु को डॉक्टरों के, वैद्यों के मदद से टाला जा सकता है। दूसरी मृत्यु अधिदैविक मृत्यु।
जब अधिदैविक किसी की मृत्यु आती है ना, वो किसी संत के आशीर्वाद से, किसी महात्मा के ऊर्जा से, किसी गुरु के सानिध्य से, किसी गुरु की कृपा से टाली जा सकती है। और तीसरी मृत्यु होती है आध्यात्मिक मृत्यु। ये तीसरी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, कोई संत नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, वो निश्चित है, वो उस समय आनी ही है और वो आएगी। ये अंतिम मृत्यु है। ये मृत्यु के भी 3 स्तर हैं और सारे मृत्यु एक ही जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। हम अलग अलग जीवन में अलग अलग मृत्यु का स्वाद चखते रहते हैं। और ये आध्यात्मिक मृत्यु के बाद मोक्ष है। तो ये प्रत्येक को उस मृत्यु तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो मृत्यु के 3 प्रकार हैं और मृत्यु से डरो मत और मृत्यु को भूलो मत। मृत्यु आने वाली है, वो निश्चित है, उसको याद रखो, लेकिन उससे डरो मत। डरो इसलिए नहीं कि मृत्यु तो क्या बोलते हैं ना, एक क्षण की है, यानी जिसकी मृत्यु होती है उसको पता भी नहीं चलता कि मृत्यु हो गई। अपने को ही लगता कि आने वाली आने वाली आने वाली, ऐसा या हो गई, कुछ नहीं रहता है। तो सदैव मृत्यु को याद करो, लेकिन मृत्यु से डरो मत। कई बार लोग सोते सोते ही मर जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि उनकी मृत्यु हो गई। यानी कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। और जीवन में कोई बुरे कार्य मत करो, क्योंकि जो बुरे कार्य करते हैं कि नहीं, बुरे कार्य करने के बाद में मृत्यु के समय ये सब आपके सामने खड़े रहेंगे। जितने लोगों को परेशान किया है आपने, जितने लोगों को तकलीफ दी, सब आपके सामने एक एक जैसे फिल्म चलती है ना, इसे सब फिल्म तुम्हारे आखिरी समय में चलेगी। और फिर तुम मृत्यु चाहोगे तो भी मृत्यु नहीं मिलेगी, वो सब आपको देखना ही पड़ेगा। पूरी रील देखे पर, पूरी पिक्चर खत्म हुए पर तुमको मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। तो ये मृत्यु कष्टप्रद मृत्यु होती है। तो जीवन में जैसे मैं कई बार कहता हूँ, अगर तुम किसी पोस्ट के ऊपर हो, किसी अच्छे ओहदे के ऊपर हो, तो तुम्हारे ओहदे के समय तुम कोई अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तुम्हारे पद के क्षेत्र में आते हैं, उसके अच्छे कर्म करो। तो जब आप देखना, जिन लोगों ने किए रहते हैं ना, उन बूढ़ों के साथ बैठ के कभी गप्पे मारना, तो बताएंगे अरे मैं वहाँ कलेक्टर था, उस समय मैंने ये अच्छा कार्य किया, मैं वहाँ ये था। मैंने वो जब पोस्ट पे रहेंगे, जब पद के ऊपर रहेंगे, तो अच्छे कार्य कौन से किए, उससे उनको एक आत्मसंतोष मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्योंकि क्या रहता है, जब रिटायर्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब कुछ कार्य तो करते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वही उनको याद करते हैं कि क्या, फिर अपने पूरे जीवन काल का, अपने जीवन में अपने नौकरी के दफ़े क्या क्या अच्छे कार्य किए, क्या क्या बुरे कार्य किए, उसकी पूरी फिल्म उनके सामने आती है और उनको फिर उनसे समाधान मिलता है कि हमने हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए। तो वैसे जीवन में अच्छे कार्य करो, ये पूंजी है, ये कैपिटल है, ये आपको बुढ़ापे में जब आप कोई कार्य के नहीं रहोगे, कुछ काम के नहीं रहोगे, ये सब आपको याद दिलाएगी, आपको उससे सुख प्राप्त होगा, आपको उससे शांति प्राप्त होगी कि आपने आपके जीवन काल का सदुपयोग किया। क्योंकि बाद में क्या होता है, मृत्यु के समय ये तोला जाता है, कौन से आपने अच्छे कार्य किए, कौन से बुरे कार्य किए, आप खुद ही तोलते हो, कोई नहीं तोलता। आपका ही चित्त देखता है क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या खराब किया। तो उस समय आपको एक शांति के साथ, एक सुकून के साथ कि मैंने मेरे जीवन का सदुपयोग किया, मैंने मेरे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए, मैंने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य को मददगार सिद्ध हुआ, ये सब बातें आपको बहुत आत्मशांति प्रदान करेगी, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगी। तो मृत्यु के समय जब आप सामने जाओगे, ये सब कार्यों की सहायता आपको मिलेगी। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करो और अच्छे कार्य के साथ साथ आप उसको कार्य करने के बाद भूल जाओ, लेकिन क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपको आपके मृत्यु के समय मिलेगा। दूसरा, मृत्यु को दूसरे तरीके से समझे ना, तो कुछ नहीं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेते हैं ये जीवन है, और सांस छोड़ते हैं ये मृत्यु है। दोबारा सांस नहीं ली तो मृत्यु। तो हर क्षण ही तो हम मरते ही रहते हैं, तो उसकी तो हम याद नहीं करते। तो कहने मतलब क्या है, रात को ही कई बार अपन सो गए, उठे, नया जीवन है, नया दिन है, आभार मानो भगवान का, अच्छे कार्य का कोई निश्चय करो।
अच्छे कार्य के अंदर लगाओ। अब जैसे आज से मेरा ही नया साल शुरू हुआ, तो मैंने भगवान को प्रार्थना की कि महाध्यान से मेरे नए जन्मदिन की शुरुआत होने जा रही है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा दिन। तो गुरुओं को प्रार्थना की ये पूरा साल ही महाध्यान के अंदर चला जाए तो अच्छा है। तो जीवन में ना कुछ अच्छे कार्यों के साथ अपने आप को जोड़ो, वो आपको एक आत्मसंतोष देता है। और दूसरा, आपने कुछ किया उसकी अपेक्षा करके मत करो कि ये मैंने किया तो लोगों ने मेरा वाहवाही करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, कुछ नहीं। ये जो कुछ कार्य करते हैं ये सब कार्य हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपने प्रगति के लिए करते हैं, अपने आत्मसंतोष के लिए करते हैं। ऐसा सोच के करोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको एक अच्छा महसूस होगा। तो मृत्यु तो प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक सांस लेना और सांस छोड़ना मृत्यु है। तो मृत्यु से क्या डरना, तो मृत्यु से डरो मत, लेकिन मृत्यु को भूलो भी मत, बस।